देखिए फिलहाल बाजार में किस तरीके का कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ ही कारोबार करते नजर आ रहे हैं। 260 अंक टूटकर 25,550 के पास निफ्टी जो है वो कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी पर भी अगर नजर डालें तो 450 अंकों की गिरावट जो है यहां पर देखने के लिए मिल रही है। करीब 60,361 के लेवल पर बैंक निफ्टी कामकाज करता नजर आ रहा है। आज सबसे ज्यादा दबाव जो है वो आईटी सेक्टर से ही बनता नजर आया, लेकिन देखिए सुबह जो आईटी सेक्टर करीब 4 से 5% तक टूटा हुआ था, वहां रिकवरी देखने के लिए मिली है। 1100 अंकों की रिकवरी यहां पर देखने के लिए मिली। 2% अभी भी गिरावट जो है यहां पर लगातार देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा मेटल और रियल्टी शेयर भी ऐसे हैं जहां पर बड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अब अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाले तो सबसे पहले लूजर्स देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस नतीजों के बावजूद ये शेयर जो है वो बड़ी गिरावट दिखा रहा है। 11% तक की गिरावट यहां पर देखने के लिए मिल रही है। बिरला सॉफ्ट, कोहंस, लाइफ फाइनेंस, प्राज इंडस्ट्रीज जैसे शेयर भी देखिए 5 से 6% तक टूटे नजर आएंगे। गेनर्स की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग इंडिया, उसके अलावा आदित्य बिरला फाइनेंस रिटेल लिमिटेड का शेयर भी करीब देखिए 5 से 13% तक की तेजी यहां पर देखने के लिए मिल रही है। अब जरा आइए अपने गेस्ट के पास चलते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में यहां से आगे कैसी रणनीति बनानी चाहिए ये जरा समझ लेते हैं। हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल शाह जी, कुणाल, निफ्टी बैंक निफ्टी यहां से आगे कैसे नजरिया बन पा रहा है आपका? गुड आफ्टरनून भावना, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी परसिस्ट रहेगी। हमारा मानना है कि जब तक वो बजट डे का जो हाई है 25,450 का वो नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश ही रहेगा। बाय ऑन डिप्स निफ्टी में ये करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ द आईटी सेल ऑफ। आईटी में जिस हिसाब से प्रेशर है उस हिसाब से निफ्टी कहीं ना कहीं वीक होते जा रहा है। बट मुझे लगता है 25,450 जब तक नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक डिप को हम यूटिलाइज करेंगे बाय करने के लिए। अपसाइड पे जो अभी इमीडिएट हर्डल बन चुका है मार्केट के लिए वो है 25,700 800 का जोन। वो जैसे निकलेगा एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा। तो करंट लेवल से अब अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रेकमेंड करूंगा। डिप्स मिले उसको यूटिलाइज करें बाय करने पे। करंट लेवल्स पे निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आज वीकली क्लोज भी है मार्केट के लिए एंड कहीं ना कहीं आज हम डेली चार्ट पे भी एक दोजी कैंडल बना रहे हैं जो इंडिसाइसिवनेस है। ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना भी रिस्की रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल न्यूज इंपैक्ट करते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियर कट थी। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो नीचे की तरफ तोड़ा है। सो वापस हम वो रिगेन नहीं करते। अपसाइड में 60,300 400 का जो जोन है वो हम लोग डिसाइसिवली अगर रिगेन नहीं करते तब तक थोड़ा ट्रेंड जो है वो साइडवेज रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। 60,600 ये लेवल में ध्यान में रखूंगा। ये मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। 60,600 निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग का मूव आ जाएगा जो बैंक निफ्टी को 61,500 तक लेके जा सकता है। सो दोनों केसेस में निफ्टी हो के बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। दोनों तरफ से रिस्की है। कहीं ना कहीं ओवरनाइट क्यूज भी इंपैक्ट करेंगे। सो इंडेक्स को अवॉइड करें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। ऑलराइट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल दोनों में अवॉइड करने की राय जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। चलिए अब हमारे कॉलर्स से बात कर लेते हैं। शशि मोहन जी का सवाल सबसे पहला आया है। यूट्यूब से ये सवाल पूछ रहे हैं, लखनऊ से ये हैं। इनके पास गोदावरी पावर GPIL के शेयर हैं, करीब 600 शेयर है इनके पास और इनकी जो बाइंग है वो 264 रुपए की है। और इनका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए इनको राय चाहिए। 3 मंथ तक ये जो है होल्ड कर सकते हैं। आज फिलहाल स्टॉक में देखें तो करीब 2% तक की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। इवन पूरे एक साल भर में हालांकि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। क्या किया जाए? GPIL आगे कैसा नजरिया रखा जाए इस पर? 3 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप जीपीएल को देखोगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द आउट परफॉर्मर रहा है वीक मार्केट्स में भी। और 240 इसके लिए एक बहुत अच्छा डिमांड जोन रहा है। वहीं से हमने मल्टीपल टाइम्स रिवर्सल देखा है। तो जब तक 240 नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। हायर लेवल्स पे जो इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस बन चुका है स्टॉक के लिए वो है 269 270 का जोन। वो एक बार निकलता है तो एक बड़ा मूव आएगा जो स्टॉक को अपसाइड में 290 तक लेके जा सकता है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, होल्ड करिए। जब तक 240 नहीं तक टूटता है तब तक व्यू बुलिश है। डिप्स में भी इनफैक्ट अगर मिलता है तो एक एवरेज आउट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हाल पे मुझे लगता है कि 285 290 तक के टारगेट्स आ सकते हैं जीपीआर। 240 तक का जब तक लेवल नहीं टूटता तब तक स्टॉक को होल्ड करें। 285 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जरा अपने लाइव कॉलर को जोड़ लेते हैं। सतनाम ढिंडसा जो है लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतनाम जी, कहाँ से हैं आप? नमस्कार मैम, मैं पटियाला पंजाब से हूँ मैम। ओके, सवाल पूछे सर आपका, कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरे पास 100-150 शेयर है उसका मजा.com का है। 3400 के प्राइस में लिया था। तो मुझे
बताइए कि आगे क्या करना चाहिए मुझे, अभी एवरेज करूं या एग्जिट करूं? ओके, 3400 के रेंज में आपने स्टॉक को लिया था, कब तक होल्ड कर सकते हैं इसको? लॉन्ग टर्म में मैम। ओके, लॉन्ग टर्म में फिलहाल तो स्टॉक देखिए 2377 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। मजगांव डॉक के इनके पास शेयर हैं, 3400 के रेंज पे इन्होंने बाय किया हुआ ये शेयर, इनका कहना है 177 शेयर हैं। क्या किया जाए, काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक इनके लेवल से। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो डिफेंस के स्पेस में से है, बजट के बाद भी स्टॉक पे कोई मोमेंटम नहीं रहा है। 2600 का एक सपोर्ट जोन था जो ब्रेक डाउन हो चुका है और वहीं से हम रिजेक्शन देख रहे हैं। सो करंट लेवल्स पे डेफिनेटली मैं एवरेज करने को नहीं बोलूंगा। यहाँ पे अगर 2600 का लेवल जब तक वापस नहीं निकलता है अपसाइड में, नई तेजी नहीं दिखाई दे रही है। करंट लेवल्स पे अगर वो होल्ड कर रहे हैं सो कंटिन्यू करे होल्ड करना। मुझे लगता है कि डाउन साइड पे जो ये सपोर्ट जोन बना है स्टॉक के लिए 2200 का, वो अगर टूट जाता है तो फिर अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर स्टॉक को देर नहीं लगेगी 1400-1500 आने के लिए। सो 2200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो निकलता है तो फिर एग्जिट करिए। हाई लेवल्स पे अगर आपको और ऐड करना है तो 2600 का निकलने का वेट करिए। अगर 2600 निकलता है तो फिर आप नई फ्रेश पोजीशंस और भी ऐड कर सकते हैं। हाई लेवल्स पे स्टॉक आपको वापस 3000-3200 तक के टारगेट बता सकता है। ऑलराइट, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, 2200 तक का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो एग्जिट करें, अदरवाइज अगर 2600 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आगे आपको 3000 तक के टारगेट जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक अग्रवाल जी हैं। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछें। मैं गुड आफ्टरनून, मैं दीपक अग्रवाल भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। पूछिए सर, सवाल पूछे अपना। तो मेरे पास 20 है, HEPPSTMNDS। ओके, हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आप बात कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी और किस रेंज में आपने खरीदा है, बताएं। हाँ, 454 है, ये जानना चाहता हूँ इसको मतलब निकल जाए कि और परचेज करें, इसको बाई और करें। ओके ओके, हैप्पीएस्ट माइंड के इनके पास शेयर है, करीब 454 रुपए की इनकी खरीद है और 20 शेयर हैं इनके पास। क्या नजरिया रखा जाए इस शेयर पर सर आगे? आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक आईटी के अगर स्पेस में से आप देखोगे। ट्रेंड काफी खराब है। ऑलरेडी स्टॉक में हमने बहुत अच्छा करेक्शन देखा हुआ है हाई लेवल से। सो करंट लेवल्स पे मैं एग्जिट तो डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा, बट बाउंस को यूटिलाइज करे एग्जिट करने के लिए कोई नई खरीदी की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। स्टॉक में जो अपसाइड पे अभी जो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस बन गया है जिसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है, वो जोन है 450 का। तो 450 एक बड़ा हर्डल है। 440 आप कह सकते हो, 440 430 का जोन एक बड़ा हर्डल है। वहां तक अगर बाउंस आता है स्टॉक में तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पे आप एग्जिट ले सकते हो। करंट लेवल्स पे अवॉइड करूंगा, बाउंस मिले तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड में। लेवल पर अवॉइड, बाउंस मिले तो एग्जिट की जो राय है आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कुणाल जी हमारे साथ जुड़े रहिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपने नतीजे जो हैं वो पेश किए हैं। बायोकॉन के शेयर पर आपकी क्या राय बन रही है? आज तो शेयर देखे करीब आधे % की बढ़त दिखा रहा है। बायोकॉन अगर आप देखोगे तो हायर लेवल्स पे जो रिजेक्शन जोन रहा है स्टॉक के लिए वो है 390 का। 390 का लेवल एक जिस दिन सरपास कर लेगा तो एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा जो स्टॉक को हायर लेवल्स पे फिर 410 420 तक लेके जा सकता है। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। वीकली चार्ट्स पे भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का फेज है, बट मैं ये लेवल को ब्रेक करने का वेट करूंगा। जिस दिन 390 निकलेगा उस दिन एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा, फिर अग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट बन जाएगा 375 का और हाई लेवल्स पे आप 410 420 के टारगेट्स के लिए अपसाइड में बायोकॉन को प्ले कर सकते हैं। तो 10 के टारगेट के लिए बायोकॉन में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 390 का लेवल अगर क्रॉस होता है उसके बाद एक बड़ा बाउंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। 375 के पास आप सपोर्ट लेकर रखें। फिलहाल स्टॉक जो है वो 378 के लेवल पर कामकाज करता आपको नजर आएगा। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक तो योर स्टॉक्स में वक्त हो चला है यहीं